बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम मुलाहजा रिपोर्ट लेकर हाई टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जोया नदीम और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये बताएं कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ कश्मीर की 3 सीटों पर भी पोलिंग हो चुकी है जिसमें माजी के बरक्स रिकॉर्ड वोट पड़ा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये बात आपने दुरुस्त कही है। ये इस दफ़ा ना वोट पड़ा है, माजी के बरक्स क्या, जो एवरेज है ना दूसरे इंडिया के दूसरे रियासतों में दूसरे खित्तों में उससे भी ज़्यादा वोट कश्मीर में पड़ा है, जो कि बिल्कुल गैर मुतवक्किल है। इसमें 3 सीटें हैं, 3 पार्लिमानी सीटें हैं, मकबूजा कश्मीर के हैं। एक है श्रीनगर की, एक है अनंतनाग की और एक है बारामूला की। ये श्रीनगर में 40% लोग घर से निकले हैं और उन्होंने वोट पोल किया है। अनंतनाग में 53% लोगों ने वोट पोल किया और बारामूला से वालों ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने 60% तक वोट कास्ट किया है और अपने जो नुमाइंदे थे, जो जिसको पसंद करते थे, उन्होंने वोट किया है। इस पर ना सिर्फ मीडिया वाले बल्कि पूरी दुनिया वाले हैरान है कि ये इनको अचानक हुआ क्या है। कश्मीर में ऐसे होता नहीं था। कश्मीर में जब भी इलेक्शन हुआ करते थे, वहाँ के जो तकरीबन 80-90% वहाँ पे मुसलमान थे, वो जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी ना जो जमातें, वो बाइकाट कर दिया करती, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी वो बाइकाट का ऐलान कर दिया करते थे और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 8%, 10% ये वोट पोल हुआ करता था। और एक थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो जनाब जीत जाया करते थे, कहीं से 500 वोट लेकर, कहीं से 2500 लेकर, कहीं से 3000 वोट लेकर। एक दफ़ा तो ये मेरे ख्याल ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वो उनका एक उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गया था कि वोट लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इतनी अरूज पे थी वहाँ पे कि वो लोग बाइकाट कर दिया करते थे ताकि लोगों की तवज्जो वो अपनी तरफ हासिल कर सकें, लोगों की तवज्जो दे सकें कि वहाँ पे कश्मीर में जो भारतीय हुकूमत है, दिल्ली हुकूमत जो है, वो कश्मीर में कर क्या रही है। लोग इसलिए बाइकाट किया करते थे, उनके पास एक मौका हुआ करता था। लेकिन इस बार ना मामला बिल्कुल इसके बरक्स हुआ है। अब वहाँ पे एक नारा लग रहा है कि जुल्म का बदला वोट से। शायद वो वोट जो ज़्यादा पड़ा है ना, वो शायद वो अपने जो नुमाइंदे उन्होंने चुने, वहाँ पे 2 बड़ी पार्टियाँ थी, एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP जिसको कहते हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका मुकाबला हुआ करता। लेकिन इस दफ़ा एक और पार्टी भी थी उनका, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सजाद गनी लॉन वाली, वो भी इस वक्त उम्मीदवार थे। जहाँ पे महबूबा मुफ्ती हुआ करती थी, उमर अब्दुल्ला हुआ करते थे। इस बार तीसरा एक एलिमेंट भी है वहाँ पे जिनका अच्छा खासा वोट बैंक है। अब वहाँ पे पोलिंग चूँकि हो चुकी है, लोग वोट अपना दे चुके हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं है। लोगों ने इस दफ़ा मेरे ख्याल जो वोट डाला है ना, जैसा कि आपने सवाल किया है कि वो वोट इतना ज़्यादा क्यों पड़ा है, मेरे ख्याल इसलिए ज़्यादा पड़ा है कि लोग अब जो उन पर जुल्म हुआ है ना, वहाँ पे हुआ ये है कि जो नौजवान है ना वहाँ पे, जो आज़ादी चाहते हैं भारत से, उन लोगों को या तो मार दिया गया है, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया है, या उन्होंने जेलों में ठोंस दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो बड़े बड़े लीडर हैं इस वक्त वो या तो नज़रबंद हैं या जेलों में बंद हैं। यासीन मलिक तलहाड़ जेल में है, तवील पता नहीं कौन से जुर्म की वो सजा काट रहे हैं। इस तरीके से पूरी दुनिया ने उस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। वहाँ के बच्चे, वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के नौजवान, वहाँ के बूढ़े, उन लोगों की ज़ुबान बंदी ऐसे कर दी गई है। इस दफ़ा तो वो बेचारे कुछ बोल नहीं सके। अब वो एहतजाज भी नहीं कर रहे कि उन्हें पहले ये लगा करता था कि शायद दुनिया उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेगी। अब वो शायद वो दुनिया से भी मायूस हो गए। ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान की तरफ देखा करते थे कि वो नारा ये लगा करता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन इस बार ये नारा नहीं लगा। 2019 में जो आर्टिकल 370 आया था, जो 370 को मनसूख करके ये जो मामला किए गए हैं वहाँ पे, जो नया आइन वहाँ पे मुतारफ़ किया गया है, जो नई वो शिकें डाली गई हैं, कश्मीरियों ने उस पर एहतजाज ज़रूर किया था, लेकिन उसके बाद उनका हुक्का पानी बंद करके ये मोदी हुकूमत ने जो वहाँ उनके साथ जो सलूक किया था और वहाँ पे जो गैर मुल्की मीडिया का वो दाखिला बंद कर दिया गया था, आज वो जो गहरी खामोशी है ना, शायद ये जो रिज़ल्ट आएगा इलेक्शन का, इसमें वो गहरी खामोशी का इजहार करेंगे। अब तो ये इस रिजल्ट पर मुनसर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो कश्मीरी हैं ये पूरी दुनिया से मायूस हो चुके हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से। उन्होंने अब यही इसका हल सोचा है
कि वो मायूसी की आलम है, वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, अगर तो उनके अपने नुमाइंदे कामयाब हो गए। अच्छा, इसमें एक जमात ऐसी भी थी जिसे कहा जाता है कि बीजेपी की हमायत हासिल है दर पर्दा, वो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अब देखते ही हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अगर किसी तरीके से उसको जितवा दिया गया तो मेरे ख्याल है ये उनके पीठ में छुरा घोंपने वाले के मुताबिक होगा कश्मीरियों के। अगर इनके अपने नुमाइंदे कामयाब हो गए, जैसा कि वोट पड़ा है उसके मुताबिक वोट ये काउंट भी हो गया, रिजल्ट उनके वोट के मुताबिक आया, तो शायद वो जुल्म का बदला अपने वोट से ले सकें, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये जो ओवरऑल भारत में इलेक्शन हुए हैं इसकी क्या सूरत हाल है? इसमें मेरा ख्याल है जो हुक्मरान जमात है उसको बरतरी हासिल है। जैसे वहाँ से तजिए जो आते हैं, जो तबसरे आते हैं, जो रिजल्ट वहाँ से जो आ रहे हैं ना, अभी कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ नहीं है ये, क्योंकि इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं वे 4 मरहलों में होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बड़े दूर दराज से वो रिजल्ट आने होते हैं, कंपाइल होने होते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान की तरह इलेक्शन नहीं होते इंडिया में। पाकिस्तान में तो ये अगर 11 बजे तक रिजल्ट लेट हो जाए या 1-2 घंटे लेट हो जाए, यहाँ तो वबैला मच जाता है कि धांधली हो गई है, ये धांधली हो रही है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ 4-4 दिन 7-7 दिन हफ्ता बाद लग जाता है, रिजल्ट उनके आते हैं। अभी उन रिजल्ट आए नहीं हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे मुझे लगता है हुक्मरान जमात को उसमें बरतरी हासिल होगी, क्योंकि जो दूसरी जमातें हैं ना उनका आपस में इत्तेहाद नहीं है। वो किसी रियासत से कोई जमात आपकी कांग्रेस जीत सकती है, अवाम पार्टी जीत सकती है, दूसरी जमातें भी कुछ सीटें निकाल सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, लेकिन चूंकि इनको इत्तेहाद नहीं था, जो टक्कर का जो मुकाबला देना होता है ना, किसी जमात को देना था ना, वो इत्तेहाद करके ही दे सकते थे। वो मेरे ख्याल नहीं दे पाएंगे, सीटें ज़रूर निकालेंगे, लेकिन ओवरऑल जो कामयाबी है वो हुक्मरान जमात को ही मेरे ख्याल मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाजरीन, आज का था ये हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।